हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये टॉपिक है, अगर आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको एडवाइस या गाइडेंस आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, जिससे कुंभ राशि गाइडेंस के तौर पे देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने गोल और मकसद को अचीव करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले गाइडेंस के कार्ड्स निकाले हैं मैंने कुंभ राशि सारे के सारे आपके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। कंप्लीशन, ड्रीम। तो सबसे पहले गाइडेंस के लिए आपके लिए देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स और कंप्लीशन के कार्ड आए हैं। और ये दोनों कार्ड्स ही कह रहे हैं कि आप हर्ट हैं कुंभ राशि, कोई चीज़ है जो आपको बुरी लग रही है, आपका दिल दुखा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग हुई है आपके साथ, और या फिर आपने जिस तरीके से उम्मीदें लगाई, एक्सपेक्टेशंस लगाई, चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, इसलिए आप हर्ट हो कोई भी चीज़ के कारण, या किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में है। तो कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन आपको गाइडेंस की रीडिंग है ये। गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, उन चीज़ों को एंड करना चाहिए आपको। जो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है और आप अंदर से तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, तो आपको उन चीज़ों से डिस्टेंस रख लेना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, जिन चीज़ों ने आपको अंदर से खुशी नहीं दी, वो चाहे कोई लोग हैं, कोई जगह है, कोई सिचुएशन है, या आपकी कोई ज़िद, आपका कोई बिहेवियर, आपकी सोच, उन चीज़ों को देखिए ख़त्म करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी आप उस चीज़ में से बाहर निकलेंगे। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आप हर्ट ही रहेंगे। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड यही बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि उन चीज़ों से अपने आप को पार करना, उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालना, कंप्लीट करना है। अब आपको आपको खुद से ही कंप्लीट करना है। यानी गाइडेंस का मतलब कि यही है कि जो चीज़ें आपको तकलीफ या पेन दे रही हैं, अब उन चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ गया कुंभ राशि। अब वो चीज़ें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। अगर आपको कोई इंसान सर्व नहीं कर रहा तो आप ज़्यादा वेट ना करें, एक कंप्लीशन अपनी लाइफ में जाएं, लाएं, यानी कि उस चीज़ को पूरा करें अब, ताकि वो चीज़ें कंप्लीट होंगी तो आपकी लाइफ में एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आएगा। अगर आप चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देंगे, वेट करते रहेंगे, तो फिर चीज़ें आपको बॉदर करेंगी। और आप हो सकता है कुछ सपने सोचकर बैठ गए हैं, आपने कोई इमेजिनेशंस क्रिएट की हुई हैं या ड्रीम हैं आपके, हो सकता है उस तरीके से वो पूरे नहीं हुए हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये भी कार्ड बोलता है कि रियलिटी में आएँ, सपनों में मत जिएँ, हकीकत में रहें, क्या है क्या नहीं है उस तरीके से रहें। इमेजिनेशन में, सपनों की दुनिया में ज़्यादा ना जिएँ, जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिकल अप्रोच रहें। ज़्यादा इमोशनली लो मत फील करें, ज़्यादा सेंटिमेंटल मत हों, ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ मत रखें। ये गाइडेंस आपके लिए है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है होना, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड भी निकल कर आया वाइट तरह का। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। तो ये कार्ड का मुझे लग रहा है इस कार्ड के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, ज़्यादा लिंक है, कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं।
तो ये कार्ड्स आपको यही बोल रही हैं कि आपको गाइडेंस के तौर पे क्या करना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से, उस चीज़ में से कैसे बाहर निकलें और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस लाएँ। तो आपको देखिए, जो भी रिलेशनशिप यानी कि जो भी इंसान, जो भी रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा है, जिस भी रिलेशनशिप के कारण आपकी ये हालत हुई है, ये सिचुएशन हुई है, उसको छोड़ दें, उसको अवॉइड कर दें। अटैचमेंट रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई एनवायरनमेंट ऐसा है, यानी कि आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके हालात ऐसे हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग ऐसी है, कई बार होता है ना आसपास के लोग ऐसे होते हैं, माहौल ऐसा होता है, उनको भी अवॉइड करें, इग्नोर करें। ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना आप रियलिस्टिक होंगे, जितना आप सच्चाई को देखकर चीज़ों को डील करेंगे कि सच क्या है, उसके हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी। और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करके चलें, लॉन्ग टर्म को ज़्यादा आगे रख कर चलें कि आपके लिए फ्यूचर में सही क्या है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या है, आपको कौन से रास्ते जाना चाहिए, कौन से रास्ते नहीं जाना चाहिए। तो एक गहरी इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी मत करें। और कंट्रोल का कार्ड बोलता है कि हो सकता है कोई इंसान या तो आपको कुंभ राशि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई जगह आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या कोई सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं। तो आप उस अपने आप को ना उन चीज़ों में से भी बाहर निकालें, मतलब कंट्रोल से बाहर निकले। अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो उसके कंट्रोल में मत रहें, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपके दिल में कुछ बातें हैं, आप उसको दबा रहे हैं, आप कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कार्ड यही बोलता है कि नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है। जो भी आपके दिल में बातें हैं तो बोल दें, जो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं ले लें। अपने आप को होल्ड बैक मत करें, अपने आप को रोकें मत। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी खुल के बाहर आने दें, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है। मास्टर का कार्ड बोलता है आपके अंदर बहुत हुनर है, बहुत स्किल्स है कुंभ राशि। आप जो चाहते हैं ना वो उसको पा सकते हैं। शायद आप अपने स्किल्स को नहीं देख पा रहे हैं, शायद आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो आप हर चीज़ में एक मास्टर हैं, यानी कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी खूबियाँ हैं। आप जो चाहें उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो शायद आप ना अपने स्किल्स को भी नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने हुनर को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी एक गाइडेंस है कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, आप उनको देखें और उसके हिसाब से इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, क्योंकि आप जो भी चाहेंगे उसको बदल सकते हैं। तो आप अपने आप को रोकें मत, कंट्रोल मत करें, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग खुद भी मत हों कुंभ राशि। यानी कि आप लोगों को, सिचुएशंस को अपने हिसाब से चलाने की भी मत कोशिश करें, फ्री कर दें, खुद को भी फ्री करें, दूसरों को भी फ्री कर दें। और परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड बोलता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, उसको सही समय के ऊपर छोड़ दें। अब हो सकता है आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो चीज़ें आपको लग रहा हो नहीं रही हैं, तो टाइमिंग के ऊपर छोड़ दें। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ना डिसाइडेड होती हैं कुंभ राशि, कि ये उस वक्त पे ही होनी है। तो उस चीज़ को, उस इंसान को या उस सिचुएशन को उस वक्त पर ही होने दें, उसको पकड़ के मत बैठें। आप अपने हिसाब से कोई समय, कोई टाइम मत डिसाइड करें, यानी कि टाइम के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दें, रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, और कंट्रोल मत करें किसी भी चीज़ को, और अपने थोड़े से इनिशिएटिव एक्शंस को बढ़ाएं। ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर कर रहे हैं जो भी अपनी लाइफ में, उसमें थोड़े से अपनी सोच को बदलें, एक्सपैंड करें, अपनी सोच को बदलें, इनिशिएटिव्स को बदलें, एक्शंस को बदलें, आगे का सोचें, यानी कि फ्यूचर ऑफ गोल्स बनाएं, फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर के बारे में सोचकर ही इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, आगे बढ़ें। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं कुंभ राशि, आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो कार्ड्स यही आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो प्लानिंग आप करें, प्लानिंग के बाद सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करें, और प्लानिंग के बाद लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर उसके लिए इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें। और ज़्यादा ना लोगों के साथ अटैचमेंट मत रखें, लोगों के साथ, दुनिया के साथ, काम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट मत रखें, क्योंकि अगर आप अटैचमेंट रखेंगे तो आप सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, इमोशनली लो ज़्यादा फील करेंगे, खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ी सी वो चीज़ों को अवॉइड करें, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आप अवॉइड करें जो आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि हो कई बार होता है इंसान ना अवॉइड, इग्नोर नहीं करता, उसको लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, और बुरा लगेगा दूसरे को। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। और जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं, कंप्लीट करने के लिए रोक रही हैं, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस लाएं,
और हर्ट एनर्जीज में से थोड़ा सा बाहर निकले, अपनी हीलिंग करें। हीलिंग कैसे कर सकते हो? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपके जो शौक है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, आपको पार्लर जाना अच्छा लगता है, तो जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती हैं, जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है जो काम करने से, अपने आप को उसमें बिजी करें। इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें बिजी कर लें कि वो हर्ट एनर्जीज आपकी खुद से ही निकल जाएंगी। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनिशिएटिव्स, एक्शंस लें, और टाइमिंग के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और कंट्रोल ना तो खुद को करें, ना लोगों को करें, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी कंट्रोल ना करें। जो आपके दिल में है, बिंदास होकर बोल दें, बिंदास होकर वो चीज़ें करें। तो ये है कुंभ राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, आपको सही गाइडेंस मिली है तो बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।